विषय नीरज सर पूरा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं। उनकी भी महानता बहुत बड़ी है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैडम जो है पूना विद्यापीठ से, उन्होंने बहुत गहराई से आपको अभिधम्म पिटक का ज्ञान दिया है और उनके विषय में कहना कठिन हो जाता है कभी कभी। और सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग भी, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप लोग पहले से ही अभिधम्म सीखे हैं, समझे हैं और मैडम ने ही आपको ज्ञान दिया है, तो आप सब भी अभिधम्मा के कहीं ना कहीं ज्ञाता है, सब गुरु चेले हैं। तो इस समय मैं क्या बोलूँ, ये मेरे सामने जरा प्रश्न है। तो ऊपर से बात ये है कि अब मैं रिपीट तो नहीं करूँगा, जाहिर सी बात है, समय भी नहीं है। हाँ, क्योंकि विषय ऐसा है कि मुझे भी डर है कि इतने लंबा मैं कौन सा विषय लूँ। अब मैं विषय शुरू करूँ तो गहराई में जाना पड़ेगा, मुझे रुकना कठिन है। दूसरी बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि लखनऊ में जहाँ हम पढ़ाते हैं तो उनके क्या रिस्पॉन्स है उसके आधार पर बोलूँगा, और शायद वही आपको भी फेस होते हो, ये भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मेन बात तो ये है कि अभिधम्म विषय ऐसा है कि आप बाहर पब्लिक में डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। एक तो ये बुद्ध धर्म की या बुद्ध की विशेषता है, क्योंकि ये अन्य कहीं धर्मों में या कहीं और ये बात नहीं पाई जाती। और फिर बात ये भी उठती है खुद सर्कल में, बुद्धिस्ट सर्कल में ही, चाहे पाली वाले हो चाहे संस्कृत वाले हो, कि इस, अच्छा मैं बोलूँगा इसी पर ही, क्योंकि आपको समझ नहीं लेना, मैं कोई भी विषय रिपीट नहीं करूँगा, चाहे मेरे हो या आपने सुने हो, क्योंकि कुछ बातें आपने सुनी ही है। तो बात यह है कि प्रश्न ये उठता है कि हम अभिधम्मा पढ़े ही क्यों। बहुत सारे लोगों ने पेपर में आर्टिकल दिए कि अभिधम्मा तो विषय ही नहीं है बुद्धिज्म का, कि कहाँ से लाए, बुद्धा के नाम पर थोप दिए गए वगैरह वगैरह किताबें हैं, दुर्भाग्य से आज वो नेट पे आ गई है। और जो लोग होते हैं वो गलत बातें पहले सीखते हैं और पूरे मेमोरी में भर के आजीवन ध्यान रखते हैं, और वही वो पूछते हैं, सर हमें ये बताइए पहले अभिधम्मा तो बुद्ध का विषय ही नहीं था, क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम क्यों पढ़े, वगैरह वगैरह बातें उठती है। और ऊपर से हम देखते हैं कि आचार्य मोग्गलीपुत्र तिस्स ने अभिधम्मा पर जो अपना उस समय के 18 संप्रदाय थे उनके डाउट्स क्लियर करके अपनी जब किताब लिखी, तो थोड़ा बहुत अभिधम्म का तो उन्होंने बहुत अच्छा सा उस पर सहयोग लिया है। वो खुद स्वयं अरहत थे और इनका प्रभाव पड़ा था आचार्य नागसेन उनके गुरु। जैसा कि सर ने कहा कि कथावस्तु पर थोड़ा बोलिए, मेरे आर्टिकल है और नेट पे कुछ नाम आया है, लोगों ने मुझे रिस्पांस भी दिया है, इसलिए ये मैं बात उठाई। इसका मतलब ये है कि अभिधम्मा बहुत आवश्यक विषय है, तभी वो वहाँ उपस्थित हुआ है। और दो दो अरहत लोग बोल रहे हैं, ऊपर से राजा जो मिलिंद है वो अपने उसी जीवन में ही अरहत हो गए, राज करते करते बाद में भिक्षु वेश लिया, उनकी समाधि भी आज मिलती है, पाकिस्तान बॉर्डर में है। और महायान जो परंपरा है जो शुरुआत में महासांगिक थी, उन्होंने तो इसको अपोज किया था, बड़ा प्रश्न आ गया है, और फिर भी उनका अभिधम्मा लाते हैं, अभी और बड़ा प्रश्न आया है, फिर कंफ्यूजन खड़ा। तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो जहां तक मैं लखनऊ में अभी पढ़ाता हूँ, पहले दिल्ली में भी रहा हूँ, तो जो लामा परंपरा है उनमें से 2 लोग मेरे साथ में लेक्चर रूप में हैं और अक्सर उनकी मुलाकात हमसे होती है, प्रश्नोत्तरी होती है। तो वो बात हमने एक बार नोट की कि वो जो पढ़ा रहे हैं, जो उनके पास में है, वो एग्जैक्टली पाली का ही है। वो कितना भी दावा करेंगे कि हमारा अभिधम्मा ही अलग है, और बुद्धा ने अभिधम्मा पाली का जो बताते हैं ये लोग, वो बताया ही नहीं था। इसलिए थेरवाद को नहीं मानना चाहिए, बल्कि किताबों में लिखा है, महायान के तंत्रयान में तो खुलेआम लिखा है कि ये पाली को नहीं पढ़ना। उनकी 5 शर्तें, 5 उन प्रकार के 5 नियम है उनके, सबको नहीं बताते लेकिन परंपरा से चलाते। उसमें से एक नियम है कि थेरवाद या पाली को नहीं पढ़ना। अरे यार बोला, इतने बड़ा आचार्य असंग ने वो लिखा है, थेरवाद ही नहीं पढ़ना कर, ये शपथ है, शपथ एक प्रकार की। और वो टारगेट है अभिधम्मा, अभिधम्मा ही टारगेट है वहां पे, विनय टारगेट नहीं, क्योंकि विनय का वो दोनों परंपरा पालन कर लेती। सुत्त पिटक को सवाल ही, जो घटनाएं कथा है उपदेश वो तो कॉमन है, टारगेट अभिधम्मा ही है, फिर घूम फिर के अभिधम्मा ही आया। तो ये क्या भला है? अब जैसा भी हो, लेकिन इस समय हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभिधम्मा है क्या।
तो अभिधम्मा वास्तव में बुद्ध ने जब उपदेश दिए थे तो ध्यान रखा कि तो सबसे पहले तो वो खुद अरहत हुए, उन्होंने अन्य शिष्यों को भी अरहत बनाना शुरू कर दिया था, वो अरहत बना रहे थे। तो अरहत बनाने के जो चॉइस है, स्टेप्स है, उन स्टेप्स में से ही एक ये अभिधम्मा है। आप विपश्यना सीखते सीखते अरहत बनेंगे, ये एक उपाय है। प्रज्ञा के मार्ग से बनेंगे, करुणा के मार्ग, ये दोनों मार्ग महायान में, महायान उस पर खड़ा है। लेकिन साथ में अभिधम्मा पढ़ के भी बनेंगे, ये एक उपाय है, और इसीलिए अभिधम्मा विषय है, इसीलिए वो अभिधम्मा है। इसके अलावा भिक्षुओं ने एक अपना विषय डेवलप किया, दर्शन, फिलॉसफी, जबकि बुद्ध ने मना किया। तो दर्शन के रास्ते पे बुद्धत्व या अरहत्व तक पाने की विधियां उसमें दी है। अलावा भिक्षुओं ने और विधि डेवलप की, तंत्र की, मंत्र की, इस टाइप की, जबकि बुद्ध ने मना किया था। वो भी इस प्रकार से वही अरहत्व और बुद्धत्व तक के जाने वाले मार्ग है। तो बाकी विषयों पर तो हमें ध्यान नहीं देना है, हमें देना था ध्यान अभिधम्मा पे। तो अभिधम्मा पर डिटेल आपको मैडम ने पढ़ाया है ना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता अलग उससे कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति भी नहीं है। इसके अलावा कुछ आपके डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा मुझे लगता है मैं 5 मिनट में और बोल के आपको विदा कर लूं और आप मुझे विदा कर लें, क्योंकि विषय इससे पहले आपके सर पे जाए, मुझे बोलना ज़्यादा सही नहीं लगता मेरे पर्सनैलिटी के लिए भी। कहीं और समय हम लेंगे, इस पर और कुछ बोलेंगे। तो कंक्लूजन में मैं ये भी और कहना चाहूँगा कि लखनऊ के जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें ये टारगेट दिया गया था कि अभिधम्म पिटक का हिंदी अनुवाद नहीं है, प्रॉपर हिंदी तो है ही नहीं, शॉर्ट में है, इसका प्रॉपर हिंदी अनुवाद कीजिए और संस्कृत छाया कीजिए। तो इनमें से कुछ हमने काम शुरू किए, कुछ हमने किए हैं, प्रकाशित हुआ, कुछ प्रकाशित नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कई डिफिकल्टी सामने आई। वहाँ भी कार्यशाला होती है, ICPR जो है एक दार्शनिक संगठन है, वहाँ होता है, तो उसमें भी ये प्रश्न उठे। तो बाद में उन्होंने कहा कि आप जैसे कि जो कथावस्तु पे बोल रहे हैं, बात आपने रखी है, इसका पैरेलल में वैदिक दर्शन है, ये दर्शन से 10 सूत्रों के साथ मिला के आप बोलिए, इसके साथ कंपेयर में आप लिखिए। इससे हुआ क्या कि मेरा जो छाया काम, हिंदी अनुवाद काम किया था कथावस्तु का, वो अप्रकाशित रह गया, थोड़ा सा बैक में आ गया, क्योंकि अब हमारे ध्यान में आया कि इन ग्रंथों के पैरेलल में वैदिक ग्रंथ है और उसकी दखल किसी ने नहीं ली है। और दुर्भाग्य से वो विषय मेरे भी समझ से परे है। तो हमें बात कही गई कि आप हिंदी में कीजिए इनका अभिधम्मा का, लेकिन उसमें ये पॉइंट्स भी लिखिए कि इनके विरोध में वैदिक धर्म में क्या है, या इसमें वैदिक धर्म के विरोध में क्या लिखा है, दर्शन के क्या उसमें पैरेलल में है। अब जब हम ऐसा ट्रांसलेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आसान विषय नहीं रहेगा। धड़ाधड़ अनुवाद करना, छापना अलग बात है, हमने धड़ाधड़ी करके रखे हैं, लेकिन बात उसमें आई है कि भाई इसका कुछ संदर्भ देना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आ रहे हैं न्याय दर्शन में। अब प्रश्न सामने आया कि आचार्य मोगलीपुत्र तिष्य सचमुच बहुत बड़े दार्शनिक रहे होंगे यार वो तो, क्योंकि सारे दर्शन का उन्होंने खंडन किया होगा, वो इसमें आया है, वो शब्दों में पता नहीं चल रहा है, अब इसका अनुवाद तुमको दोबारा करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी कृतियां थोड़ी सी बैक रह गई है। हमने मैडम से बात किए थे कि आप इसको एक बार अपनी नज़र से पहले हिंदी में चेक कीजिए। मैडम ने हाँ कह दिया है, हम उन्हें भेजेंगे ऑफिशियली सिस्टम से, लेकिन उसको वैदिक दर्शन के लुक में भी कुछ इसका विश्लेषण देना जरूरी हो गया है, अन्यथा संस्थान वो छापेगा नहीं। हालांकि मैंने चुपचाप तैयारी कर दी है क्योंकि एज इट इज छपाने की, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा क्या पैर ले क्या, हमें कुछ नहीं लेना देना नहीं, हमने हमारे ढंग से छापा बस। तो थोड़ा सा उसमें रुकावट आई इन सारे ग्रंथों में, अन्यथा वो छप गए होते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आचार्य मोगलीपुत्र तिष्य स्वयं अरहत थे, और जो वैदिक दार्शनिक हम गिनते हैं, बौद्ध दार्शनिकों को हम गिनते, आप बौद्ध स्टडी के विषय के विद्यार्थी आप जानते होंगे। मेरा प्रश्न यह है कि इनमें अरहत कितने थे, कितने अरहत थे? अब दावा करने का
पॉइंट हमारे हाथ में आता है। हम दावा करेंगे कि जब तुम्हारे लोग अरहत नहीं थे तो तुम दर्शन बोलते क्यों? लोग कहते कि आचार्य शंकराचार्य सबसे बड़े दार्शनिक थे, बुद्धा से बड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश और भारत कहीं भी जाएंगे दर्शन में भी कहीं भी, तो आप अगर बोलेंगे बुद्धा के बारे में तो वो आपकी बात तब सुनेंगे जब आप कहेंगे कि बुद्ध से श्रेष्ठ तो शंकराचार्य थे। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं बुद्ध तो शंकराचार्य से श्रेष्ठ है ऐसा बोलेंगे तो आप वो छोड़ेंगे ही नहीं। इस इमेज को तोड़ना और उभारने के लिए हमें अपने दावे भी परफेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। जबकि सच्चाई ये है कि उनके जो इतने भी शंकराचार्य, पहले तो उनका खुद का चरित्र ही पूरा है नहीं क्लियर, कहाँ किया गया नहीं, ये रियल फैक्ट है नहीं। अभी उसमें कैसा, जैसे व्यास एक आदमी नहीं हुआ। अच्छा मुझे ये बताइए, पाली में धम्म संगीतिया हुई, इनको देखा देखी 500 साल बाद जैनों ने संगीतिया ली, तो वैदिक लोगों ने संगीतिया कब ली और क्या नाम है उनका? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है? रिकॉर्ड नहीं, लेकिन मेरा पर्सनली कहना यह है कि उन्होंने संगीतिया ली और उन संगीतियों का नाम है व्यास। व्यास को एक आदमी नहीं था, उनके ग्रुप्स थे। इस ग्रुप्स में उन्होंने भी अपने साहित्य दोबारा तिबारा लिखा है, ये उनकी संगीतिया है, वो एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन है। तो इस प्रकार से जो दार्शनिक थे उनमें से कोई भी अरहत या किसी अवस्था में कोई पहुंचा हुआ नहीं था। तंत्र मंत्र सभी जानते थे, बड़े बड़े प्रभाव है, लेकिन इस अवस्था में वो नहीं पहुंचे जितने की मोगलीपुत्र तिस्स और आचार्य नागसेन आदि पहुंचे थे। अब इन्हीं लोगों ने ये अभिधम्मा को जस्टिफाई किया है। इसका मतलब यह है कि अभिधम्मा विषय इन सारे दर्शनों में परम श्रेष्ठ है। यह अभिधम्मा है। अभिधम्मा का विषय समझना अलग बात है, आपने सुन लिए है, लेकिन उसकी वैल्यू समझना अलग बात है। मुझे लगता है ये वैल्यू ही हमने पब्लिक तक पहुंचाना, आने वाले स्टूडेंट तक पहुंचाना जरूरी है। स्टूडेंट के लिए अभी हमारे कुलपति ने कहा है कि पाली विषय आप पढ़ा रहे हो, इसको जरा 4-5 इसमें डिवाइड करो। एनईपी की ओर से भी वो ऑर्डर आया हुआ है, इसकी मीटिंग भी चालू है कि पाली को ही डिवाइड करो, इसमें व्याकरण अलग करके इसके दर्शन और ये फिलॉसफी, इसका मेडिटेशन वगैरह डिवाइड करो, ताकि स्टूडेंट भी अलग अलग पढ़े और पब्लिक में इसकी वैल्यू आए और नया पाली इंस्टीट्यूट बनाने में भी थोड़ा हमें मदद हो, हम भी कह सकें नहीं ये विभाग है वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से ये सब होगा तो अभिधम्मा को स्पेशली हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और उसके लिए अभिधम्मा को लोकाभिमुख करने के लिए जनता तक ले जाने के लिए बहुत जरूरी, हम अभिधम्मा विषय की छवि को जनता तक आए और हम भी उसमें और डेवलपमेंट करें। इसको केवल एक बंधे हुआ जो दायरा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभिधम्मा ना, वो उठा लिए 7 किताबें पढ़ रहे, ब्लैक बोर्ड और क्या क्या, एक बंदा सा दायरा नहीं लगता, वो बोरिंग नहीं लगता है? लगता कि नहीं? मुझे लगता है इसके पीछे भी कोई ना कोई षड्यंत्र रहा होगा, इसको कहीं ना कोई बांध दिया है ताकि बोर हो जाओ, पढ़ो ना पढ़ो चले जाओ। इसके विषय से पहले से विरोधी लोग थे, थेरवाद में भी विरोधी है, संविधान में भी। इसको बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है प्राचीन काल में इससे कोई प्रयास किया गया था इसको बाहर निकालने के लिए जटिलता से? बताइए, फटाफट बताइए 1 सेकंड में, क्योंकि मुझे कंक्लूड भी करना है। संस्कृत से ही ट्रांसलेट हुआ है करके बता रही है। नहीं, संस्कृत से नहीं हुआ, ये स्वतंत्र था, संस्कृत में इसका ट्रांसलेशन हुआ। बताइए जल्दी से, इसको छवि से बाहर निकाल